वो फिलहाल खत्म हुआ है। परीक्षा केंद्र पर पुलिस का सख्त पहरा है और परीक्षा केंद्र पर दूसरी शिफ्ट को लेकर हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि अब परीक्षार्थियों को एंट्री जो है वो दी जा रही है। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा शाम 5 बजे तक चलेगी। ऐसे में पहले शिफ्ट की परीक्षा खत्म होने के बाद अब दूसरी शिफ्ट के परीक्षार्थी जो हैं वो केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जो जांच प्रक्रिया है वो चल रही है और जांच के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अच्छी बात इस परीक्षा के वक्त में लोग जिसकी तारीफ कर रहे हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा फ्री बस सुविधा और लोगों को सहूलियत के साथ एग्जाम सेंटर तक पहुंचाना, वो चाहे मूक बधिर छात्र हों या फिर अन्य, सभी को सुविधाएं दी जा रही हैं। सीईटी की 27 जुलाई की पहली शिफ्ट की परीक्षा समाप्त हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभ्यर्थी जो हैं वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर से जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो समाप्त हुआ है और अब तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो निकलना शुरू हो गए एग्जामिनेशन सेंटर से। एक बार कोशिश करते हैं किसी से बात कर सके। तो कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? अच्छा हुआ। पेपर कैसा था? इजी था, हार्ड? जीके ज़्यादा मतलब सही लेवल की थी, बाकी सही था। क्या हिंदी रीजनिंग ये सही था। अच्छा, तो क्या सोचा था, क्या टारगेट होगा और कितना वो तो सर रिजल्ट आएगा वो बताएगा। अच्छा, प्रशासन की तैयारियों को लेकर कुछ? हाँ जी, वो बिल्कुल अच्छी है प्रशासन की तैयारी। कैसा हुआ सर पेपर आपका? पेपर नॉर्मल था जी, बिल्कुल बढ़िया पेपर हुआ है, कोई बहुत बढ़िया, मज़े आ गए। अच्छा, तो प्रशासन की जो तैयारियां थी लगातार? प्रशासन ने बहुत बढ़िया कर रखा है जी सुविधा के लिए। इसी तरह मैं रेवाड़ी से आया हूँ जी। अच्छा, तो कितने बजे वहाँ से चले थे और कितने बजे सेंटर पे? हम जी 3 बजे घर से निकले थे, 4 बजे हमें बस पकड़ के हम राजी चौक आए। राजी चौक से यहाँ पे बस लगा रखी है, तो बस के द्वारा हम यहाँ सेंटर आए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। तो अभी जाने का क्या प्लान है, किधर से क्या? अभी सर बस आएगी, बस में बैठ के राजी चौक जाएंगे, राजी चौक से फिर रेवाड़ी के लिए बस पकड़ेंगे, सरकार ने लगा रखी है, फिर अपने घर पे जाएंगे। पिछली बार सीटी दिया था आपने? फर्स्ट टाइम सीटी दे रहा हूँ जी, ज़िंदगी में पहला टेस्ट अपना। तो आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है वो लगातार जो सीईटी की परीक्षा की जो पहली शिफ्ट कंप्लीट हुई है उसके बाद अब ये यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर से राजीव चौक जो इनका पिकअप पॉइंट बनाया है वहाँ से और सीधा उन इलाकों में जाएंगे जो ज़िले हैं उनके, उसमें जाकर अब ये वहाँ पहुँच जाएंगे। जिस रेवाड़ी ज़िले के बच्चे थे वो रेवाड़ी ज़िले में पहुँच जाएंगे। जो अभ्यर्थी जिस जिस ज़िले से यहाँ पर आए हैं, कुछ और बच्चों से बात करके देखते हैं कि सीईटी की परीक्षा कैसी हुई है आपकी परीक्षा? तो कुछ कितना क्या स्कोर वगैरह पेपर लिख देंगे? 80% आ जाए। अच्छा, 80% आ जाएंगे। कैसा हुआ भाई साहब पेपर? कल वाला पेपर बढ़िया था। अच्छा भाई, पेपर कैसा हुआ? भाई पेपर एक नंबर गच हो गई थी। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? आप रेवाड़ी थे। तो कैसा कुछ प्रशासन का अरेंजमेंट लगा? अरेंजमेंट बढ़िया है, एक नंबर का जमा अच्छा, पहली बार दे रहे हो सीटी? दूसरी बार। अच्छा, पिछली बार में और अब की बार में क्या फर्क नजर आया? पिछली बार क्या घना ही फर्क है, प्रशासन में घना ही फर्क है। देख सकते हैं कि पिछली बार जिन अभ्यर्थियों ने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था उसमें और अब में जो वो फ़र्क बता रहे हैं वो काफ़ी बता रहे हैं। साथ ही अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार बच्चों पर नज़र रख रहे हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या ना आए। साथ ही साथ एक जो बैग रखने की जो समस्या हमेशा आती थी वो अब की बार कहीं ना कहीं बच्चों को राहत देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन की ओर से जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं उनके पास जो बच्चों के बैग है, अभ्यर्थियों के जो बैग हैं उनको जमा करा गया है। प्रॉपरली सभी जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर बैग जमा कराए और उन्हीं कैंडिडेट्स को ये बैग वापस दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मुंह से निकलती हुई आ रही है कि प्रशासन अब की बार जो तैयारियां है वो बहुत अच्छी तैयारियां की हुई है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन जो है वो तैनात है यहाँ पर। लगातार पीसीआर जो आप देख सकते हैं कि पीसीआर जो राउंड पे लगातार आ रही है एग्जामिनेशन सेंटर पे, और अभी भी जो पीसीआर है वो लगातार उन बच्चों का निरीक्षण कर रही है कि जो बच्चे सीईटी की परीक्षा देकर निकल रहे हैं बाहर, उनको किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सुरक्षा को लेकर जो अहम नज़र आ रही है प्रशासन की ओर से कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो अब सीईटी की जो पहली 27 जुलाई की जो पहली परीक्षा है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। इसी के बाद अब 1 बजे से जो दूसरी शिफ्ट की परीक्षा है वो उसकी एंट्री शुरू हो जाएगी। हालांकि जो शिफ्ट है वो 3:15 बजे शुरू होगी, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो वो शिफ्ट 5 बजे ख़त्म होगी। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम।
रेवाड़ी में परीक्षा देने आए अभ्यर्थी शासन प्रशासन की व्यवस्था से गदगद नजर आए। पहली शिफ्ट की परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। रेवाड़ी के राज इंटरनेशनल स्कूल के बाहर खड़े। यहाँ पर तीसरी शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। चौथी शिफ्ट के लिए बच्चे आना शुरू करेंगे। अभी तमाम जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकले उनसे बात भी करेंगे आखिर किस स्तर की परीक्षा थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने पिछले 2 शिफ्ट में देखा था कहीं ना कहीं हरियाणा लेवल की और कहीं ना कहीं संविधान से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप मैं दिखा सकता हूँ किस तरह से एक बार स्कूल को दिखाएंगे किस तरह से तमाम परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देकर आ चुके हैं और तमाम अब क्योंकि अपने उसके यानी कि जो उनके जिनको यहाँ से निकलना है वेट कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों से जानते हैं आखिर वो किस तरह की परीक्षा देकर हैं और कितने आश्वस्त हैं अपने सिलेक्शन को लेकर। क्या नाम है जी आपका? योगेश। कहाँ से आए आप? नारनौल से। क्या किस तरह की परीक्षा थी, कितने आश्वस्त हैं? परीक्षा लगभग हरियाणा जी के रिलेटेड तो सारी जीके की ही थी, हरियाणा से रिलेटेड थी। तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैथ के थे, थोड़े से बड़े टाइप में भी थे, उनको सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। बाकी सब अच्छा था पेपर। पहली बार परीक्षा दे रहे हैं या आप इससे पहले भी दिए? नहीं, पहली बार परीक्षा दी। कितने आश्वस्त हैं और कितने क्वेश्चन लगभग लगता है कि आपको ठीक रहे होंगे? लगभग 100 क्वेश्चन में से 75 या 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए जहाँ पे किया। एक 10वीं का स्तर रखा जाता है एग्जाम, क्या उसी स्तर का था या कोई है? नहीं, 10वीं स्तर का ही था। सीटी का जो ये एग्ज़ाम था ये 10वीं स्तर का था, खाली मैथ को छोड़ दिया। किस तरह से आप आए थे, क्या व्हीकल या रोडवेज से आए थे, किस तरह की व्यवस्थाएं थी? रोडवेज से आए थे जी, सुबह मॉर्निंग में। आप जाते टाइम कब जाने के बाद पता चलेगा। किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि बेहतर व्यवस्थाएं दी गई? हाँ जी, सरकार की तरफ से बेहतर अच्छी फैसिलिटी थी, बहुत अच्छी थी। क्या कहेंगे सरकार के लिए इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए? सरकार की व्यवस्था के लिए आभारी हम, धन्यवाद ही देंगे सरकार को। इस जो हमारे लिए इतना कुछ किया है, टाइम पे यहाँ पे पहुँच पाए हैं इनकी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही, ना कि हमने कोई पर्सनली ट्रांसपोर्ट की वो ली है फैसिलिटी। सरकार का हम बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करते हैं। देखिए, तमाम लोगों का ये कहना है कि अब वो आश्वस्त है अपने एग्ज़ाम को लेकर कि उन्होंने अच्छा एग्ज़ाम दिया, शायद उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिटी नौकरी के लिए यानी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब कोई परीक्षार्थी परीक्षा में पहुँचते हैं आश्वस्त ज़रूर होता है कि उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन क्योंकि जब रिजल्ट घोषित होगा आखिर परिणाम वही बताते हैं। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी मौजूद है कि चौथे शिफ्ट के लिए एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर कितनी तैयारी है और किस तरह का वो सोच रहे हैं। क्या नाम है? क्या जयपाल। कहाँ से आए आप? नांगल दुर्ग से। अब एग्जाम है आपका? हाँ जी। कितनी तैयारी है आपकी? ठीक है तैयारी सर। किस तरह से आए हैं आप? बस से। रोडवेज से आए हैं? हाँ जी, कैसे और रोडवेज किस से। तरह की तमाम व्यवस्थाएं कि कोई परेशानी हुई किस तरह का? नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं हुई, बढ़िया सुविधा कर रखी है सरकार ने। क्या कहेंगे तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, कितने आश्वस्त हैं? तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सभी को सुविधा दे रखी है सरकार ने। ठेठ सेंटर के ऊपर बस छोड़ रही है। एक ये भी रहता है कि अब पहली बार दे रहे हैं कि दूसरी बार दे रहे हैं एग्जाम? दूसरी बार। तो कैसी तैयारी है आपकी बार? तैयारी बढ़िया है। देखिए, तमाम बच्चों का यही कहना है कि लगातार वो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं इस बात को आश्वस्त है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वो भी अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त है और वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो जब एग्ज़ाम देने पहुंचेंगे तो उनका नंबर जरूर। बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर किस तरह से देखते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम जी संतू शेखावत है, गांव सतनाड़ी है। एग्ज़ाम देकर आए हैं या देने जाएंगे? मैं पेरेंट्स हूँ, मेरी गुड़िया ने दिया है जी। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था जी। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, ईमानदार सीएम है जी, क्या व्यवस्था कर रखी है जी। बच्चों को बस ले जाती है सेंटर तक और वापस भी छोड़ के जाएगी जी। बहुत बढ़िया नायब सैनी जी की सरकार है जी। किस आधार पर आप अच्छा बता रहे हैं? क्या आपने फील किया कि अच्छा बता रहे हैं? क्योंकि जी पिछली जो सरकारें थी उनमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वो पैसे में नौकरियां मिलती थी। अब देखो बच्चों के एक पेरेंट्स भी फ्री रोडवेज में व्यवस्था, सेंटर तक ले जाना बच्चे को, सेंटर से जो पेपर ख़त्म होता है तो वापस उसके बच्चे को ले जाना। और ईमानदारी और पारदर्शिता दी हमारे मदरगढ़ के विधायक ईमानदार कंवर सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का भी धन्यवाद करूंगा जी। सभी भाजपा सरकार है जी, ईमानदार सरकार है। रेवाड़ी में किस तरह की व्यवस्थाएं थी आप? रेवाड़ी में जी बहुत बढ़िया पुलिस प्रशासन की, हमारे को भी मैं बधाई दूंगा जी और आपके चैनल को भी मैं बधाई दूंगा जी कि आप इतना कवरेज कर रहे हो
तो आप भी बधाई के पात्र हैं जी। देखिए तमाम लोग, क्योंकि जिस तरह से करीब 13,48,000 बच्चों ने आवेदन किया था परीक्षा के लिए और कहीं ना कहीं 95% बच्चे अपीयर हो रहे हैं इस एग्जाम में, से समझा जा सकता कि कितनी बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने तमाम बच्चों को ही परीक्षा कराना। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं उत्साहित हैं जिस तरह से सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएँ की गई थी। परिवहन, खासकर परिवहन की व्यवस्था, उन्हें घर से लेकर उनको परीक्षा केंद्रों तक छोड़ा गया, कहीं ना कहीं वो खुश भी नजर आ रहे हैं और सरकार का आभार भी व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात वही है कि 3 शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, अभी तक किसी भी तरह की कोई इस तरह की परेशानी सामने नहीं आई कि जिस तरह से तमाम हमने अभ्यर्थियों से भी बात की, उनका कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्योंकि परीक्षा देने पहुंचे हैं, एग्जाम क्लियर उनको करना है, आखिर परिणाम क्या रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है जिस भी अभ्यर्थी हमसे बात करें वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त बता कि रेवाड़ी में करीब 76,000 परीक्षार्थी 4 शिफ्ट में एग्जाम देंगे। वहीं रेवाड़ी से भी हर रोज करीब 18,000 परीक्षार्थी गुरुग्राम और झज्जर परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जा रही हैं। ऐसे में अब क्या होगा, ये परीक्षार्थी परीक्षा पास करेंगे, क्या रहेगा, तमाम उनके सामने चैलेंज है। लेकिन इतना जरूर है कि जो सरकार की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी उसको लेकर तमाम अभ्यर्थी गदगद नजर आ रहे हैं। नूंह जिले में सीईटी परीक्षा देने आए बच्चों ने बताया कि सीईटी का पेपर बहुत आसान था। उन्होंने आने जाने की व्यवस्था को भी बहुत अच्छा बताया है। आपको बता दें कि आज सीईटी का परीक्षा का लास्ट दिन है और बता दें कि 2 शिफ्ट में परीक्षा की जा रही थी। अभी बता दें कि फिलहाल 1 शिफ्ट का एग्जाम जो पूरा हो चुका है और वहीं बता दें कि इस अब दूसरा एग्जाम शुरू होने वाला है, दूसरे शिफ्ट का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ जो यहाँ पर सीईटी जो परीक्षा देने के लिए आए हैं वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करना चाहेंगे आखिर किस तरह का उनका एग्जाम रहा था, क्योंकि अगर तैयारी जो बात करें किस तरह की थी। इसने लगा हाँ पलवल से। किस तरह का एग्जाम रहा आज का? नहीं अच्छा हुआ आज भी। अगर बात करें सुरक्षा की, अगर बात करें सुरक्षा किस तरह की? नहीं सब ठीक था जी। हाँ जी। तो अगर बात करें आने जाने की जो बाहर हमने चला रखा है रोडवेज पर जाते हैं, इनमें किस तरह की व्यवस्था है? नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ जी। आप भी ऐसे? हाँ जी प्रिया। कैसा था पेपर? 1 नंबर। हाँ जी। व्यवस्था कैसी थी? 1 नंबर व्यवस्था। कहाँ से आए थे? पलवल से। पलवल से। तो बिल्कुल उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से जो एग्जाम था, एक मैडम और हम उनसे बात करना चाहेंगे आखिर कैसा उनका एग्जाम रहा। मैडम क्या नाम है? रिंकी। रिंकी पलवल से। एग्जाम रहा अच्छा था, जो पैटर्न अच्छा था, सारी सिक्योरिटीज अच्छी थी और बात करते हैं रोडवेज आने जाने की व्यवस्था नहीं अच्छी थी। हम तो पर्सनली आए थे बट सारी व्यवस्था अच्छी थी। तो ये थे हमारे साथ जो जिन्होंने सीईटी की जो परीक्षा दी थी, जो स्टूडेंट थे यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने बताया कि जो सुरक्षा है वो अच्छी व्यवस्था की गई थी, तमाम जो व्हीकल आने जाने की व्यवस्था थी वो अच्छी की गई थी। लेकिन फिलहाल बताते हैं कि आज लास्ट है और अब 2 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। दूसरा शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी कुछ देर बाद चालू होगा। आप देख रहे हैं नूंह से सोनू और इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सिरसा में एग्जाम देने आए स्टूडेंट्स ने सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया है। स्टूडेंट्स ने सरकार और जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम को दुरुस्त बताया। सीईटी की परीक्षा को लेकर कल से एग्जाम जारी है। आज दूसरा और अंतिम दिन है और दूसरे दिन पहले सेशन का एग्जाम वो कंप्लीट हो चुका है। तस्वीरें आपको महिला कॉलेज की बाहर की दिखा दें कि जहां एग्जाम खत्म हो चुका है और उसके बाद से स्टूडेंट के बाहर आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार उनका एग्जाम कैसा रहा। मैम एग्जाम आप देख के आए हैं, कैसा आपका एग्जाम रहा? जैसे कल एग्जाम था बताया जा रहा था कि टफ है, आज उसके मुकाबले कैसा था? आप आई कहाँ से हैं? तो व्यवस्थाएं कैसी देखी? बस की अच्छी व्यवस्था थी? यहाँ रहने के लिए कुछ था व्यवस्था? नहीं वो मैंने नहीं देखा क्योंकि साथ वाले को जो एग्जाम देने गए तो टाइमली एंटर कर गए थे? सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद क्या जता रहे हैं, कैसा एग्जाम रहा आपका? वो देखो डिपेंड करता है कैसा आता है। चलो काफी अच्छा था। रिजल्ट कैसा रहेगा? अच्छा। इससे पहले एग्जाम कभी दिया? फर्स्ट टाइम दिया? उम्मीद है पास हो जाएंगे? आप क्या कहते हैं मैडम, कैसा एग्जाम रहा आपका? टफ था क्या इजी था पेपर? कैसा लगता है कि पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे?
व्यवस्था कैसी दिखी यहाँ प्रशासन की? वैसे तो ठीक है, पर बाहर पानी भी होना चाहिए। ट्रे लगी हुई है, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ? पानी की व्यवस्था नहीं थी। बाहर नहीं हैगी ना। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं। मैम आप क्या कहते हैं, कैसा रहा एग्जाम आपका? टफ था, इजी था, पेपर कैसा नहीं, था? नॉर्मल ही था, ज्यादा टफ नहीं था। मॉर्निंग वाला ज्यादा टफ था, कल वाला। सारा आपने कंडक्ट कर लिया था एग्जाम पूरा? क्या उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा? हाँ, अच्छे मार्क्स लिया। व्यवस्थाएं कैसी दिखी आपको यहाँ? अच्छी थी। कुछ लोगों से और भी बातचीत कर लेते हैं। मैम क्या कहेंगे, कैसा एग्जाम आपका रहा? बढ़िया रहा। पेपर सौखा सी औखा थी? ते पूरा पेपर करता, कंप्लीट पेपर करता सी ते की उम्मीद लगती है, पास हो जाओगे, बढ़िया नंबर आ जाओगे? कोई गारंटी नहीं, पास हो गया। पेपर आपका अच्छा है वैसे। कुछ लोगों से और भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। मैम आप क्या कहते हैं, कैसा आपका पेपर रहा? पेपर कैसा रहा आपका? टफ था, इजी था? इजी था। सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया था आपने? कर लिया था। कल कह रहे थे कि लोग काफी मुश्किल पेपर था, आज उसके कंपैरिजन अच्छा पेपर था? हाँ, अच्छा था। कल सुबह वाले से मुश्किल थी। तो अब रिजल्ट की क्या उम्मीद लगे? क्लियर तो हो जाओ। क्लियर हो जाएगा। व्यवस्थाएं कैसी दिखी आपको, पुलिस प्रशासन की, प्रशासन की? बहुत अच्छी। तो साफ तौर पर जो स्टूडेंट हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि कल के मुकाबले आज जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा था, टफ कम था। उनको एग्जाम को कंप्लीट करने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन के इंतजामात की स्टूडेंट जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा रोडवेज और जिला प्रशासन के जो प्रबंध किए गए थे वो काफ़ी दुरुस्त दिखाई दिए, जिस वजह से उनको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने में किसी प्रकार की ना तो देरी हुई ना कोई दिक्कत हुई। इस वजह से वो अपना जो पेपर है उसको कंडक्ट करने में उनको काफ़ी मदद भी मिली। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। It's a smile.